तो गैस एक्चुअली में हमारे पास क्या है, जो कम्युनिकेशन है हमारा, अगर हम उसकी बात करते हैं। अभी तक आप कर रहे थे क्लाउड डिप्लॉयमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास आता है कि हमारे पास जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सर्विसेज होती है ना, वो एक्चुअली में है कि क्रिएट सर्वर्स, नेटवर्क्स, क्रिएट सर्वर, जिसके लिए वी कैन यूज द EC2। उसके अलावा क्रिएट नेटवर्क, इसके लिए वी कैन यूज अ VPC एंड क्रिएट स्टोरेज, जिसके लिए वी कैन यूज द S3 एंड EFS। इसके अलावा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस के लिए वी कैन यूज द RDS। तो एक्चुअली में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज है, वो ये मेन सर्विसेज है क्लाउड के अंदर। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फेल ओवरिंग करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ अदर सर्विसेज भी हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। लाइक जैसे कि लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, लाइक सिक्योरिटी ग्रुप। उसके अलावा लाइक अगर हम बात करते हैं रूट 53, TDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे नेटवर्क को, हमारे सर्विसेज को एक्सेस जब करता है कोई भी एंड यूजर, जब भी हमारी सर्विसेज को एक्सेस करेगा, तो या तो सर्वर को एक्सेस करेगा, तो सर्वर को कम्युनिकेशन कराने के लिए नेटवर्किंग है, स्टोरेज है। लेकिन इनको सिक्योर करने के लिए हम लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, सिक्योरिटी ग्रुप, रूट 53, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज करते हैं। इसके अलावा EC2 के अंदर अपना वही है, वॉल्यूम्स, हार्ड ड्राइव, स्टोरेज वगैरह, वो कॉमन चीजें है। तो ये आपका मेन पैरामीटर्स है। लेकिन अब इसके बाद आता है एक और चीज, डिप्लॉयमेंट। तो हमारे पास तीन चीजें थी हम लोगों ने, जो जिसमें से दो चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको ये कोई भी सर्विस एग्जीक्यूट करनी है, तो या तो आप GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस से कर रहे हैं जैसे अभी हम पढ़ते हुए आ रहे थे, या आप CLI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो CLI में मैंने आपको बताया था कि यू कैन क्रिएट अ यूजर, प्रोवाइड द CLI एक्सेस, और आप कमांड्स के थ्रू भी बना सकते हैं। नाउ कि आप ये सारी की सारी चीजें कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। गॉट इट। सो आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर कोडिंग के लिए, अगर आप कोडिंग के थ्रू कोई भी चीज एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास दो सर्विसेज है। पहला है क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्लाउड फॉर्मेशन का मतलब है कि आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, और स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो क्लाउड फॉर्मेशन दो ही टाइप्स के स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, या तो YML या दूसरा JSON। और दूसरा है कि अगर आपके पास है, हमारे पास लैम्डा। सो लैम्डा एक्चुअली में क्या है कि लैम्डा एक तरीके का कंपाइलर है, जो कि हमारा टूल है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। ये हमारे IAS के अंदर आता है, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज का है। अब ये क्या है, इट सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। यानी कि अगर आप कोई भी टास्क या कोई भी कोड या कोई भी चीज अपना एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपना कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद वो कोड आप कहाँ पर, किस सर्वर पे एग्जीक्यूट करना चाहते थे, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारी एक टाइप की स्क्रिप्टिंग है। चाहे वो आपकी जावा बेस्ड हो, पाइथन बेस्ड हो, या मैं अगर बात करता हूँ C# हो, .NET हो, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपका, लाइक आप POW या पावर सेल हो। तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो भी मल्टीपल कोडिंग्स है, तो आपको क्या, कि अगर आप अभी आपको जावा बेस्ड या पाइथन बेस्ड कोई भी कोड लिखना है, तो सबसे पहले यू नीड अ वन सर्वर। एक सर्वर आप लेंगे, उस सर्वर पे जाके नाउ यू कैन इंस्टॉल द जावा। आप जावा इंस्टॉल करेंगे, और जावा इंस्टॉल करने के बाद यू कैन राइट अ कोड। फिर आप अपना कोड लिखोगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आ रही है। लेकिन अगर आप लैम्डा यूज करते हैं, तो लैम्डा क्या करता है, इट्स मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर।
यहाँ पे आपको कोई सर्वर, कोई सिक्योरिटी ग्रुप, कोई वीपीसी बनाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग मैनेज बाय द एडब्ल्यूएस। सो इट्स अ कंप्यूट लेस, और वो है कंप्यूट ओरिएंटेड। तो वो एक कंप्यूट सर्विसेज है जो जिसमें हमें इंफ्रा पहले बनाना है फिर काम करना है। लेकिन व्हेन वी यूज द लैम्डा वी डोंट रिक्वायर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज बाय द एडब्ल्यूएस। सो अगर आपको यहाँ पे लैम्डा, यानी कि मेरे पास कोई सर्वर्स है, लाइक मेरे पास कोई EC2 इंस्टेंस है, और मैं उसको लाइक स्टार्ट करना चाहता हूँ या ऑफ करना चाहता हूँ, तो मैं ये सारा का सारा काम स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए आई एम क्रिएट, मेरे पास कोई दो सर्वर्स चल रहे हैं, लाइक आई एम जस्ट कम टू द क्लाउड पोर्टल, और इनसाइड द क्लाउड portals I am create two virtual machines or either a one virtual machines. I'm just click on the Singapore, click launch instance, and like I'm just give the name is VM1, and inside the VM1 I'm just click Amazon Linux। मैं कोई भी मशीन बना रहा हूँ, मुझे मशीन को लॉगिन नहीं करना है, मैं सिर्फ मशीन क्रिएट करके रख रहा हूँ। सपोज करो कि मेरे पास एक इंस्टेंस चल रहा है, अब मुझे इस इंस्टेंस पे कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, सो आप उस हिसाब से अपना पूरा का पूरा कोड लिखेंगे। जावा बेस्ड है तो जावा का कोड लिखा जाएगा, पाइथन बेस्ड है तो पाइथन। अब मैं चाहता हूं कि इस डेडिकेटेड इंस्टेंस को पाइथन के कोड के थ्रू स्टार्ट करना, ऑफ करना, ऑन करना, यानी कि इस मशीन को मैं स्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज करना चाहता हूँ। तो उसके केस में क्या होगा, वी कैन राइट कि मुझे एक लैम्डा फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी कि छोटा छोटा फंक्शन। पहली बात तो ये एकदम कंप्लीट पेड सर्विस है। यहाँ पे आप जितने फंक्शंस बनाएंगे उसी फंक्शंस के हिसाब से आपके चार्जेस एप्लीकेबल्स होंगे। दूसरा, फंक्शंस को बना मत छोड़ देना, क्योंकि बिलिंग काफी ज्यादा भी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बैकएंड में मैनेज हो रही है। तो अब AWS किस टाइप्स का इंफ्रा यहाँ पे आपको एलोकेट कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें आपके पास आएंगी। तो अब अगर मुझे लैम्डा फंक्शन कोई भी एग्जीक्यूट करना है, तो लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव एग्जीक्यूटेड टू स्क्रिप्ट। मैं को यहाँ पे दो टास्क करने हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ स्टार्ट, यानी कि स्टॉप इंस्टेंस। मेरे पास कोई बना हुआ इंस्टेंस है, उसको मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, या स्टार्ट इंस्टेंस, या मैं इंस्टेंस को स्टार्ट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। सो अब देखिए मैं किसके थ्रू करना चाहता हूँ, लैम्डा के थ्रू। और मेरे और लैम्डा के थ्रू मैं किस सर्विस को कंट्रोल करना चाहता हूँ, EC2। तो दिस इज लैम्डा की मैं काम कर रहा हूँ लैम्डा पे, और काम कंट्रोल किसको करना चाहता हूँ, आई एम कंट्रोल EC2। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक रोल बनाना पड़ेगा, क्रिएट वन रोल। लैम्डा के लिए एक रोल बनाना पड़ेगा, और उस रोल के अंदर परमिशन मुझे EC2 की देनी पड़ेगी, क्योंकि विद दी हेल्प कि लैम्डा पर बैठ के मैं EC2 को कंट्रोल करूंगा। लैम्डा पे बैठ के आप S3 का काम कर रहे हैं, या लैम्डा के थ्रू आप VPC मेंटेन कर रहे हैं, या लैम्डा के थ्रू रूट 53 या सिक्योरिटी ग्रुप्स वट कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड फंक्शंस को पहले आपको उस लैम्डा को वो परमिशंस एलोकेट करनी पड़ेगी। So सबसे पहले I'm just create a one IAM role. So I'm just go to the cloud portal and click on IAM, and IAM में आने के बाद now I'm just create a one role and create role AWS सर्विस, और मैं यहाँ पे लैम्डा, अब लैम्डा के थ्रू मैं कर रहा हूँ। सो नाउ नेक्स्ट, अब परमिशन क्या है, मैं लैम्डा के थ्रू EC2 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो EC2 के राइट से। तो अगर आप यहाँ पे S3 को भी मेंटेन करना चाहते हैं लैम्डा के थ्रू, तो आप S3 के भी राइट्स दे सकते हैं। Then next, and this is my LAMBDA lambda hyphen F1 hyphen ROLE role 1, फंक्शन 1 रोल 1 मैंने दे दिया है। ये उसकी स्क्रिप्ट क्रिएट होके आ चुकी है। नाउ क्रिएट अ रोल। वैसे ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डेवलपर्स का काम है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन लैम्डा, एंड लैम्डा में आने के बाद जस्ट होल्ड करना गाइस। हेलो, हेलो।
हेलो। हेलो। हेलो। नाउ गाइस, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? क्रिएट फंक्शंस। व्हेन यू क्रिएट अ फंक्शन, so यहाँ पे आप फंक्शन का नेम लाइक अ स्टॉप, क्या है? हेलो। यस। कौन बात कर रहा है? एंड स्टॉप इंस्टेंस। मैं इंस्टेंस स्टॉप करना चाहता हूँ, तो ये फंक्शन का सपोज करें मैंने नाम दिया। अब यहाँ पे आ रहा है कोड। किस कोडिंग के थ्रू आप करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोड, सो लाइक मैं स्क्रिप्ट सर्च कर लेता हूँ, लाइक का आई एम जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप स्टॉप फंक्शंस with the help of lambda, the stop stop instance instance via lambda aws। तो stop start instance, तो नाउ वी कैन चेक कि यहाँ पर ये एक स्क्रिप्ट लिखी आ रही है, यू कैन सी कि यहाँ पे स्क्रिप्ट आ रही है। सो आई एम चेक कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट पाइथन 3.14, तो नाउ आई एम सेलेक्ट कि मैं जो स्क्रिप्ट यूज करना चाहता हूँ, आई एम यूजिंग द पाइथन 3.14। सो जब भी आप फंक्शन लेंगे, सो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सो उसके लिए कौन सा है, तो आई एम सिलेक्ट द पाइथन 3.14। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे वो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है। सो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में सच एज मुझे क्वेश्चन देना, नाउ आई एम जस्ट क्लिक लैम्डा डिफॉल्ट फंक्शन ही वो ले रहा है, नेटवर्किंग वो अपने आप ले लेगा, वीपीसीज वगैरह ये सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली खुद से एग्जीक्यूट करेगा। नाउ आई एम जस्ट कम टू द चेंज द डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल्स। तो यहाँ पे यूज अनदर रोल, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट रोल है, तो डिफॉल्ट रोल में वो क्या करेगा, अपने आप ही अपने हिसाब से क्रिएट कर देगा, फिर आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमने अपने खुद के हिसाब से कस्टमाइज रोल बनाया हुआ है। तो सिलेक्ट द रोल, तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन सिलेक्ट की जो मैंने रोल अभी बनाया था, लैम्डा f1 रोल 1, एंड नाउ क्रिएट अ फंक्शन। अब जब फंक्शन क्रिएट हो गया, तो नीचे देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट का पैनल आ जाएगा, जहां पर मुझे अपना कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे अगर कोड अपना एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट कॉपी जो मेरा कोड है, या फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास आई थिंक सो कोड बना हुआ भी रखा होगा, तो वो तो लाइक स्टार्ट स्टॉप इंस्टेंस, तो लाइक जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये एक कोड पूरा का पूरा रखा हुआ है कि डेडिकेटेडली कहाँ पर है, क्या कोड है, सो ये मेरे पास पूरा का पूरा एक कोड लिखा, सो ये जो कोड मैंने लिया हुआ है, ये कोड डेडिकेटेडली उसी लोकेशन से लिया हुआ है जो यहाँ पर आपके पास आ रखा है। या तो आप ऑनलाइन कर लें, या आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट भी नोट डाउन कर सकते हैं, सो यू कैन सी द सेम ही कोड है। गॉट इट? तो ये क्या है, आपका कोड कंप्लीटली सेम है, या मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को भी यूज कर सकता हूँ। तो लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर, ये है मेरे पास लाइक स्टार्ट इंस्टेंस, और आई थिंक सो ये है मेरे पास स्टॉप। सो मैं मेरे पास ऑलरेडी सर्वर स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट कॉपी एंड ओपन इन नोटपैड एंड क्लिक ऑन प्लस साइन, और मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। अब सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस स्क्रिप्ट को एडिट करता हूँ। सब इस स्क्रिप्ट को मुझे अगर गाइस एडिट करना है, सो सिंपल सा है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से डॉट को हटा रहा हूँ, एंड नाउ आई एम जस्ट रिमूव दिस वन।
तो ये आपकी सबसे पहले तो इंस्टेंस आईडी है कि आप कौन सा इंस्टेंस यूज कर रहे हैं। सो आपको पता है कि आई एम जस्ट ऑलरेडी क्रिएट अ वन EC2 इंस्टेंस। सो मैंने यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करा था। सो आई एम जस्ट गिव द आइडिया ऑफ दिस EC2 इंस्टेंस। सो क्लिक एंड दिस इज द इंस्टेंस आईडी कॉपी। सो आप मल्टीपल इंस्टेंस आपको एक साथ मैनेज करने हैं। सो आप कॉमा लगा के एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आई एम जस्ट गिव द इंस्टेंस आईडी। उसके बाद लाइक लोकेशन की, वो इंस्टेंस किस लोकेशन पे था, इट्स अवेलेबल इन सिंगापुर। सिंगापुर है इन AP साउथ ईस्ट 1। नाउ कंट्रोल C करा एंड देन क्लिक AP साउथ ईस्ट 1। नाउ आई एम जस्ट कॉपी this script and then come to the lambda। और lambda फंक्शन में आने के बाद now I'm just paste। मैंने इस स्क्रिप्ट को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि स्टॉप इंस्टेंस का मैंने एक फंक्शन बनाया है। एंड पेस्ट करने के बाद now I'm just click on deploy। और डिप्लॉय करने के बाद नाउ कि सक्सेसफुली अपडेट द फंक्शन स्टॉप इंस्टेंस एंड नाउ टेस्ट। give the name is like stop stop instanc instance। create a new stop stop instance। मतलब अपने टेस्टिंग करने का है एंड नाउ सेव इट देन टेस्ट। अबे भाई इवेंट इज ऑलरेडी। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट करा तो उसने क्या कर दिया, स्टेटस सक्सेस। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो मेरी वो जो वर्चुअल मशीन है जो मैंने स्टार्ट करी थी वो स्टॉप हो जानी चाहिए। क्लियर। अब मुझे अगर इसी को स्टार्ट करना है, सब स्टार्ट करना है, नाउ आई एम जस्ट कम बैक टू स्क्रिप्ट। यहाँ पे ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये मेरी स्टार्ट की है। कंट्रोल C कंट्रोल V। नाउ AP साउथ ईस्ट 1 एंड सेकेंडली दिस वन। नाउ कॉपी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अब सेकंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो एक फंक्शन तो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं लैम्बडा के थ्रू। अब मुझे क्या करना है, दूसरा फंक्शन भी करना है। like I'm just click on another functions। So I'm just click on the functions, then create functions, start instance, and via is in 3.14 ही लगता है सबसे ज्यादा लेटेस्ट आ रखा है। Select the role, create functions, control A, control V, then click on deploy, then test, create a new
str start one सेव। तो पहले फंक्शन को सेव करना है और देन क्लिक ऑन टेस्ट। तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आएगा सक्सेसफुली स्टार्ट। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, यू कैन सी कि अभी आपकी जो मशीन है जो स्टॉप्ड है वो यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, रनिंग में आपकी शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने आपको एक और चीज बताया था कि आगे जो नेक्स्ट वीकेंड पे हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि क्लाउड वॉच के थ्रू मैं यहाँ पे शेड्यूलिंग कर सकता हूँ कि मेरा जो सर्वर है वो मॉर्निंग ऑटोमेटिकली 6 o'clock ऑन हो जाए और इवनिंग 6 o'clock ऑफ हो जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज के टाइमर्स भी सेट कर सकते हो कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ बट इतने बजे मेरे सर्वर्स ऑन हो जाए। मेरे को दिन में 4 घंटे के लिए चाहिए तो मैं 24 घंटे ऑन क्यों रखूं। सो आप वहां पे क्या कर सकते हो, अपने टाइमर सेट कर सकते हो अपने सर्वर्स पे कि भाई इतने बजे मेरे सर्वर ऑन हो जाए, इतने बजे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो उस केस में या तो आप वहां पे उसकी क्रोन जॉब का यूज कर लें या आप लैम्डा फंक्शन बना के रख लें और लैम्डा फंक्शंस को आप वहां पे कॉल करा लें। तो उस टाइमिंग पे अकॉर्डिंग ये इंस्टेंस अपने आप बंद हो जाएंगे, अपने आप चालू हो जाएंगे टाइमर शेड्यूलिंग। गॉट इट आशीष, अंजलि? या मैंने सेट करना चाहता हूं कि व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन इज मोर देन 90%, कि अगर सर्वर का 90% सीपीयू यूज हो रहा है तो क्या 100% हो गया तो सर्वर क्रैश होने का टाइम है। तो मैं चाहता हूं अगर 90% हो तो सर्वर मेरा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाए या स्टॉप हो जाए। तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो हम अगला जो क्लाउड वॉच पढ़ेंगे उसके अंदर मॉनिटरिंग जो पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये सारे के सारे फंक्शंस को ऐड करेंगे। तो ये एक लैम्डा का बताया, इतना क्लियर हुआ? ये जो लैम्डा फंक्शंस है फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से यूज करेंगे। ठीक है, या तो क्रोन जॉब से कर लेंगे या इन्हीं लैम्डा फंक्शन से। बट ये एक पे एज यू गो सर्विस है गाइस, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप लैम्डा का एग्जीक्यूशन करते हैं तो आप अपने फंक्शंस को हैंड टू हैंड क्या करें, डिलीट करते हुए चले। लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड टर्मिनेट। तो या मुझे डिलीट करना है इंस्टेंस तो मैं वो भी स्क्रिप्ट सर्च करूंगा। और तो आप ऐसे ही अपने जो भी काम करना है आप वो स्क्रिप्ट सर्च करिए, एटलीस्ट 15-20 स्क्रिप्ट्स के थ्रू, लैम्डा फंक्शंस के थ्रू अपना टास्क एग्जीक्यूशन करिए। सो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि जिस भी सर्विस को आप मेंटेन कर रहे हैं उसको किस तरीके से आप करेंगे। अब एक और चीज है यहाँ पे कि ये तो हमारे पास एक सर्विस है ही है, CONFIR। अब हमारे पास क्या है कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या है कि मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर आया, मैं कहता हूँ भाई मैं आपको 100 चीजों का एक्सेस दे रहा हूँ, S3 EC2 VPC। दैट्स बेटर कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको YAML या जेसन लैंग्वेज आती है तो आप मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन लैंग्वेजेस के थ्रू क्रिएट करिए। यानी कि मुझे क्या है, सिर्फ अभी तक हमने जब पहले IAM रोल बनाया था तो याद होगा कि अगर S3 का एक्सेस देना है तो S3 का एक्सेस मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं कहता हूं जिस गिव द लैम्डा, मैं आपको दे रहा हूं एक्सेस क्लाउड फॉर्मेशन का कि आप कोडिंग के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग करिए। सो अगर कोडिंग के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग करनी है तो नाउ सिंपल सा है, आई एम जस्ट गो बैक टू हियर एंड आई एम जस्ट सर्चिंग CLOUD क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड वन है। सो क्रिएट एंड मैनेज रिसोर्सेज विद टेम्पलेट। विद टेम्पलेट्स का मतलब है कोडिंग, जो कि आपका YAML लैंग्वेज और दो ही चीज। तो यहाँ पे बनते हैं स्टैक्स। अगर आपका स्टैक डिलीट कर देंगे तो आपकी रिसोर्स भी बैकएंड से डिलीट हो जाएगी। सो क्रिएट अ स्टैक। सब या तो आपने कोडिंग करके कोई स्टैक बना रखा है, आप यहाँ से अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं, या कहीं आपने S3 पर रखा हुआ है तो वहां से आप अपना इंपोर्ट कर सकते हैं, या आपने कहीं गिट पे रखा हुआ है तो वहां से आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम जस्ट बिल्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे मैं अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता हूँ, सो नाउ कि मुझे सपोज करिए वी हैव क्रिएटेड वन S3 स्टोरेज। सो अब S3 स्टोरेज की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ये टेम्पलेट्स हैं। तो टेम्पलेट्स में बाय डिफॉल्ट YAML लैंग्वेज यूज कर रहा है या जेसन करना है तो जेसन में आप अपने स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ना मैं क्या करता हूँ, मैं कि मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स है, आई एम सर्च इन S3। मैं एक बकेट बनाना चाहता हूँ मूव। तो यहाँ पे क्या करा उसने, एक 1 मिनट, फेल टू कन्वर्ट टेम्पलेट्स। तो ये टेम्पलेट्स नहीं आएगा यहाँ पे, Ctrl Z भाई। तो
मैं यहाँ पे फिलहाल क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एग्जीक्यूट कि जेसन के थ्रू हो रहे हैं, आई एम जस्ट क्लिक ऑन YAML। सो बाय डिफॉल्ट YAML पे है, ये कैनवास आ रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ S3 और यहाँ पे मूव करा। सो यहाँ पे एक बकेट्स आ गई। अब जैसे ये मेरी बकेट आई है, सब इस बकेट्स की स्क्रिप्ट आपको देखने से, हम जस्ट क्लिक कि मेरे पास यहाँ पे अगर इसके स्क्रिप्ट आपको देखने से, ये इसके स्क्रिप्ट आ गई बन के। गॉट इट द पॉइंट, ये कंप्लीटली स्क्रिप्ट इसकी आ गई है। स्क्रिप्ट के बाद अगर आपको इसकी जेसन देखना है तो ये इसने जेसन फॉर्मेट में इसको। तो आप अपनी स्क्रिप्ट कॉपी करके रख लीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी स्क्रिप्ट्स को एडिट करके रख सकते हैं। और बाद में आपको गिट पे रखना है गिट पे रख लो, S3 पे रखना है आप S3 पे रख सकते हैं। नाम जस्ट क्लिक ऑन YAML, मैं YAML पे रख रहा हूँ। एंड ये पूरी की पूरी मेरे पास स्क्रिप्ट आ रही है बकेट नेम। तो यहाँ पे इन्होंने ये इतना बड़ा AWS अकाउंट आईडी देन बकेट या स्टैक नेम, सो ये यहाँ पे दे रखा है। सो मैं यहाँ पे जैसे इसको वैलिडेट करूंगा एंड देन क्रिएट टेम्पलेट्स, तो अब ये मेरे से कुछ यहाँ पे ये मेरी इंफॉर्मेशन आ गई। तो उसने पूरा का पूरा टेम्पलेट्स यहाँ पे ले लिया। देन नेक्स्ट, अब वो मेरे से पूछेगा नेम। सो जो नेम मैं यहाँ पे रखूंगा वही नेम मेरा बकेट का, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो वहां पे आ रहा था स्टैक नेम या अकाउंट आईडी नेम। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक का ICCP ASH ISH B1। नाउ नेक्स्ट, कोई रोल यानी कि कोई परमिशंस आपको एलोकेट करनी है कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड सबमिट। तो नाउ गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्टैक बनाया है जो कि मेरा भी क्रिएट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एक और स्टैक बनाने की। तो नाउ कि डिलीट स्टैक है क्रिएट स्टैक, बैड इंपोर्ट करना है। सो अदर लोकेशन पे या न्यू रिसोर्स, चूज एग्जिस्टिंग या बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं एक और सर्च करने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा वो। तो पहले कौन ज्वाइन करा है उसको देख लेते हैं। सत्यम बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइक का मैं यहाँ पर लिस्ट में जाता हूँ, नहीं है, मैं यहाँ पे LAMP लैम्प, तो लैम्प का बना हुआ नहीं है टेम्पलेट्स। लैम्प का मतलब है लाइनस की मशीन, उस पर MySQL, अपाची, PHP, ये चारों चीज एक साथ ही आ जाएंगे। सो लिस्ट एड रिसोर्स टू योर आर्किटेक्ट बाय द क्लिक रिसोर्स टैब। तो डिफाइन फाइन लुक फॉर द प्लेस वेयर द चाहिए मुझे, टैबलू, शेड्यूलिंग, S3, SNS सर्विस, SQS सर्विस। सो कुछ भी चीज आपको यहाँ पे बनानी है वो आपसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपनी कोडिंग। तो चलिए, अभी हम लोगों ने क्या करा, एक अपनी S3 स्टोरेज बनाई थी, चेक करते हैं क्या वो बनी है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एक स्क्रिप्ट बन के आई है AP साउथ वन के अंदर, CF टेम्पलेट 009 AP साउथ वन में। और ये अभी ही 12:37 पे एग्जीक्यूट हुई है, जो कि हमने अपने लैम्डा फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करी है। तो क्लिक ऑन क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक। तो रोल बैक यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये फेल्ड हो चुका है। तो क्या एरर आया है इसमें, नॉट चेक्ड। सो मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ गाइस एंड डिलीट दिस स्टैक। स्मॉल करेक्टर में नाम देना पड़ेगा। अगेन क्रिएट स्टैक, अपलोड, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, S3 bucket, then validate, then create templates, use a different bucket। तो नाम दे देते हैं, यही नाम वहां पे आ रहा था।
लाइक यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ INDICCP सर्वर। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्टैक नेम सेम ही नेम में दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट। टैग कुछ भी यहाँ पे टैग ऐड करना चाहते हैं लाइक NAME नेम and like a value tag I'm just give the same name। then next and submit। बेसिकली क्या है, कोडिंग के थ्रू है सारे का सारा, जो चीज है ना वो कोडिंग के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है। लॉजिक समझ गए होंगे क्या हम करना चाह रहे हैं गाइस। तो जेसन लैंग्वेज और लाइक YAML लैंग्वेज, तो अगर आपको जेसन आता है तो आप अपने स्क्रिप्ट लिखिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक गो इन गूगल, तो how to create like a EC2 INSTance instance with SECURITY security ZROUP group VPC with the help of CLOUD cloud FORMATIO information script। तो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं या आप यहाँ से भी अपनी स्क्रिप्ट ले सकते। देखिए पूरी की पूरी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट निकल के आई है। तो ये जो हैश है ये इन्होंने टैगिंग करा हुआ है। तो इमेज आईडी जो आप इमेज बनाना चाहते हैं, इंस्टेंस जो आप इंस्टेंस यहाँ पे देना चाहते हैं, सबनेट मास्क कोई वीपीसी का किस सबनेट पे उसकी आईडी एलोकेट करना चाहते हैं, की वैल्यूज क्या नाम आपने दे रखी है, तो हर चीज का सिक्योरिटी ग्रुप तो क्या क्या पोर्ट्स अलाउड कर रखे हैं। तो ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है। दिस इज कॉल्ड द स्क्रिप्टिंग, जो कि आपके एक यमल में है, नीचे शायद जेसन में भी उन्होंने दे रखी होगी। तो जेसन में नहीं है तो आप जेसन में भी इसको ले सकते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? तो अब उसके हिसाब से क्या है कि आप एक बार आप जब स्क्रिप्ट बना के रख लेंगे ना तो आपका काम एक तो काफी ज्यादा फास्ट है। मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूंगा, सिक्योरिटी ग्रुप वीपीसी की पेयर सारी चीजें 1 मिनट के अंदर बन जाएंगी। मुझे 10 जगह जाके बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नाउ रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है बकेट ICCP user 1 और ये सारी चीजें। तो ये देखिए यहाँ पर गाइस बकेट बन के आ गई है। एक खाली ICCP user 1 के नाम से आ गई, एक इंडिया ICCP यूजर के नाम से भी आ गई। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब अगर मैं यहाँ से इस स्टैक को क्रिएट सक्सेसफुली हो गया है, पहले पता नहीं क्यों फेल हो चुका। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो वहां से जो भी रिसोर्स बनी है वो रिसोर्स भी डिलीट हो जाएंगी। यानी कि अगर मैंने यहाँ से इस ट्रैक को डिलीट करा है तो इस ट्रैक यानी कि इस ट्रैक के थ्रू जो भी चीजें बनी है वो भी यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी कि वो नीचे वाली डिलीट हो चुकी है। क्लियर द पॉइंट? और देखिए इसके अंदर आके ये टेम्पलेट्स की पूरे इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया। आप देखना चाहते हैं तो ओपन करके पूरी फाइल ही डाउनलोड होके आई है। ये देखिए ये पूरी स्क्रिप्ट आ गई आपके पास। क्लियर गाइस? तो उसके अंदर उसने उस बकेट्स के अंदर प्रॉपर उसके स्क्रिप्ट डाल दिया। अब यहाँ पे आपको जो जो चेंज करना है, टाइप हो गया, बकेट का नेम चेंज करना है, क्या क्या चीजें चेंज करनी है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ये भी आपका फ्री सर्विस नहीं है, ये भी गाइस मैं आपको बताता हूँ इट्स अ पेडेबल। ये सर्विस भी आपकी पेडेबल है। तो प्लीज आप जब भी इसकी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इन चीजों को डिलीट करते हुए चलें। सो कोई स्टैक मेरे पास है ही नहीं, सो सारी चीजें मैंने डिलीट कर दी हैं। सो थैंक यू गाइस। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पे बचा हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम ज्यादा